बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी कश्मीर के ऊपर, और देखेंगे कश्मीर के अंदर जो इस टाइम पे वायलेंस हो रहा है ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन आज़ाद कश्मीर के। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे जो है बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं या जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल हुई हुई हैं, और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो कश्मीर के अंदर वायलेंस किया जा रहा है। और आपको दो साइडें वहां पे देखने को मिल रही होंगी। एक में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि लोग कितने जालिम हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि पुलिस वालों को मार रहे हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे आप ये देख रहे होंगे कि पुलिस क्या कर रही है आम लोगों के साथ। ठीक है जी, सिविलियंस के साथ क्या हो रहा है और कहां पे उन्हें कैसे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इनको देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां पे इश्यूज क्या हैं। देखिए, अब ये इश्यूज अभी से स्टार्ट नहीं हुए, ये आप जानते हैं कि पिछले साल से जो है स्टार्ट हुए हुए हैं। ये लास्ट जून और जुलाई के अंदर जब बिल बहुत ज्यादा आए तो उस टाइम से ये प्रोटेस्ट एक स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बिल जो है वो आए थे। तो कश्मीर के लोगों ने, आपने देखा वहां पे खंबे वगैरह भी उखाड़ दिए। तो वहां से उस टाइम से ये डिमांड चली आ रही हैं। तो उस वहां से यानी सिलसिला आप ये कह रहे हैं कि एक जुड़ा हुआ है, और जो अब बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन फिलहाल तक चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी से नहीं है, ये इसके मंथ्स हो चुके हैं। काफी महीने पहले से ये प्रॉब्लम चल रहा है, और उन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं कुछ रखी हुई हैं कश्मीरियों ने। और कश्मीरी ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है आप अगर हमारी ये डिमांड्स पूरी करेंगे तो हम जो है आगे बात करेंगे, अदरवाइज यहां पे हम किसी भी हुकूमत को नहीं चलने देंगे। तो फिलहाल प्रॉब्लम हम ये देख रहे हैं। तो जो क्लैशेस हैं वो इस टाइम पे लगे हुए हैं पुलिस के बीच में और जो आम लोग हैं उनके बीच में, और उन्हें जो है वो मारा पीटा जा रहा है। दोनों साइड से हम देख रहे हैं कि हालात इस टाइम पे जो है वो गर्म है। और इस सारे को लीड कौन कर रहा है? ये जो प्रोटेस्ट है सिविलियंस की साइड से उसे लीड कर रहा है जी ACC। ठीक है, ये जो एक कमेटी बनी हुई है, एक पूरा यानी कि ग्रुप बना, आप कह लें एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जिसके अंदर सारे ही जो है लोग शामिल हैं जो कि कश्मीरी हैं, जो कि अपने कॉज के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, जिसके अंदर ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये जो है अपनी फंडामेंटल राइट्स जो हैं या जो अपनी ऑटोनॉमी है उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं बिहाइंड द सीन जो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें आपने देखा कि एक पुलिस वाला जो है उसकी मौत हुई है, उसकी डेथ हुई है। शहादत के बाद ये सिलसिला बहुत तेज हो गया, जो 3 दिन पहले हुआ। तो उसके बाद से जो है ये बहुत ही तेज, यानी 10 मई के बाद से आपने देखा कि ये सिलसिला जो है बहुत ही तेज हो गया 10 मई 2024 के बाद से, और ये बहुत ज्यादा क्लैशेस जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ गए हैं। अब उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत जो है वो डीलिंग टैक्टिक्स इतने सालों से इतने महीनों से इस्तेमाल कर रही है और हमें हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे, इसलिए अब हमारे जो सब्र है उसका पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। तो अब जो है हम अपनी डिमांड अगर पूरी होंगी तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब ये जो ACC है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मेन फोर्स कौन सी शामिल है वो देखते हैं, तो वो JAAC है। अब ये AAC कहें या JAC है, जिसको जम्मू कश्मीर जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया गया है, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट फॉरम से जो है वो यानी कि मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो चाहे किसी भी शोबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं तो वो एक्चुअली में इसके अंदर इसका हिस्सा है। ठीक है, इस JAAC के अंदर। तो ये इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। तो ये असल में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे लीड नहीं कर रही। आप ये नहीं कह सकते कि वहां की कोई लोकल पार्टी होगी या फिर यहां की कोई PMLN होगी, PTI होगी, इस तरह की कोई पार्टी यहां पे लीड नहीं कर रही, बल्कि वहां पे इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सिविल मूवमेंट है। तो सिविल लोग ही जो है उसे लीड कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी कॉज को जो है, ठीक है, इसकी कॉज को मजीद तकवीयत मिल रही है कि वो पर्पसफुली जो है ये काम कर रहे हैं सारे का सारा, ना कि कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। और उसमें आपने देखा कि जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नेगोशिएशंस की जाएं, लेकिन फिलहाल तक कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। उसका रीजन ये है कि जो डिमांड्स हैं वो तो बहुत जेन्युइन हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हैं। जी हां, मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूं कि उनकी डिमांड्स बहुत जेन्युइन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। ऐसी ही डिमांड्स पाकिस्तान के हर कोने में है कि अगर शायद उनकी डिमांड मान ली गई तो इनको ये खौफ है कि मे भी पूरा पाकिस्तान जो है वही डिमांड्स करेगा और सबकी माननी पड़ेगी। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है भी आसिफ जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हो गए हैं इसके अंदर, और वो कह रहे हैं कि मामलात को आगे हल किया जाए। तो अब आपको भी पता है कि पावर किन के पास है। तो अब
कितना जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट से असर पड़ेगा। तो फिलहाल मामला जो है वो स्टार्ट हुए हुए हैं लास्ट नवंबर से, नवंबर 2023 से जब इनकी टॉक्स, वो सारे का सारा एहतजाज जो आपने देखा जून और जुलाई के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ इन बिलों के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही हुआ, लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया, लेकिन वो भूले नहीं। तो और भी उनकी डिमांड्स थी उन जो सामने रखी, ये इसी डिमांड का सिलसिला था कि आपने देखा जीबी के अंदर भी डिमांड्स हुई, वहां पे भी धरने वगैरह हुए और उनकी बातों को मान लिया गया जीबी के अंदर, लेकिन वहां पे वायलेंस नहीं बना। तो अब उस टाइम पे लास्ट नवंबर में इनसे जो बातचीत की गई थी वो फेल हो गई थी और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तो ये अब वही सिलसिला है जिसमें बार बार हुकूमत जो है उनको, वो कहते हैं ना बत्ती के पीछे लगाना, तो शायद बत्ती के पीछे लगा रही थी कि भाई हम देखेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन वो सिलसिला जब इन्होंने देखा कि भाई आगे नहीं बढ़ रहा, तो इस वजह से जो JAC है इसने जो है फिर फैसला किया कि भाई यूं मामलात नहीं बनेंगे, तो हमें जो है वो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं तो डिमांड्स जो है वो बहुत पहले से थी, लेकिन उनको माना नहीं गया, इस वजह से जो है फिर चीजें जो है वो वायलेंस की तरफ हमने गई। अब अगर हम डिमांड्स की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमांड्स क्या है, अब इस बात को आप समझिएगा कि एक्चुअली में प्रोटेस्ट आपको तभी समझने को मिलेगी। देखिए पहली बात आपने ये समझनी है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई ये जो है एक्चुअली में एक सिविल राइट्स की मूवमेंट है, ठीक है। सिविल राइट्स की मूवमेंट का मतलब ये है कि यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज आ तो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली में जो JAC है ये इसको लीड कर रही है, जो हर तबका फिक्र को जो है वो लीड कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे कश्मीरी मौजूद हैं सारे के सारे, ठीक है जी, सारे कश्मीर के लोग जो है यहां पे मौजूद हैं, कोई एक स्पेसिफिक पार्टी नहीं है। आप ये बात समझ गए। अब आप जब समझेंगे डिमांड्स क्या हैं, तो ये पीपल्स राइट्स मूवमेंट का नाम इसको दिया जा रहा है। इसीलिए जो 5 फेब था, जिसको हम जो है वो कश्मीर डे के नाम से मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कश्मीर को इस दिन को जो है पीपल्स राइट डे के तौर पे मनाया गया कि भाई आप हमारा ही दिन मनाते हैं लेकिन हमें ही कुछ नहीं दे रहे, ये कैसे हो सकता है। और ये हकीकत में अजीब बात है कि हम जिनके साथ सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं स्टेट के लेवल के ऊपर, और हम उन्हीं को अगर कुछ ना दें या उन्हीं की डिमांड्स ना पूरी करें, तो ये बहुत अजीब बात है, ठीक है। तो ये अभी से नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो कहते हैं जैसे वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसा अचानक नहीं होता। तो यहां पे भी ये चीजें जो है बरसों से परवरिश हुई हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है 76 साल से हो रही हैं, तो वहां पे भी जाहिर बातें हुई हैं। तो इसको जो नाम दिया गया आम लोगों की तरफ से, वो पीपल्स राइट्स मूवमेंट है। और ये काफी खतरनाक चीज है कि एक ऐसा इलाका जहां पे पाकिस्तान जो है वो 100% पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंक्शनल नहीं है, आपको पता है, ठीक है। वो एक अलग टेरिटरी है, वो स्टेट है, उसको हम एक रियासत के तौर पे लेते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इलाहाक का फैसला किया था, तो अल्टीमेटली वो मामला डिफरेंट है उनके। तो कह रहे हैं भाई हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं जो सिंपल सी हैं, उसमें क्या है कि हमें आटा जो है वो उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। यानी इतना महंगा आटा आपने देखा लास्ट टाइम जो है तकरीबन 3000 को वो जो है वो 20 किलो का जो थैला है वो पहुंचा, तो अब तो खैर कम हो गया, लेकिन वो जाहिर बात है वहां से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि हमें फ्लोर के ऊपर सब्सिडी दी जाए, बहुत ज्यादा इसकी प्राइसेस हाई हो गई थी। दूसरा बिजली की बात की गई कि भाई बिजली के ऊपर जो है हमें सब्सिडी दी जाएगी, जो बिजली जो है हम ही पैदा करते हैं, उनका भाई मंगला डैम से पैदा हो रही है बिजली, ठीक है, दूसरा बड़ा डैम है पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन ये है कि हम पैदा करें और हमें इतनी महंगी दी जाए, और खास करके जो लास्ट 2023 के अंदर जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, तो वहां से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई कि जो बिजली है वो हमें एक तो सस्ते दामों दी जाए, ठीक है, और किस दाम पे दी जाए, उसी दाम पे जिस पे वो प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे हैं ना, कि यानी जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है वही कॉस्ट आप हमसे लें, हमसे कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स या कुछ भी जो किस्से कहानियां हैं वो ना लें। वो किस्से कहानियां पाकिस्तान की आवाम तो दे सकती है, लेकिन हम एक स्टेट के तौर पे हम अपनी मर्जी से आपके साथ शामिल हुए हैं, कोई आपने जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, तो आप वो टैक्स हमसे नहीं ले सकते, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह की बातें जो है की जा रही हैं इसके अंदर। और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये चीजें तब तक, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हम तब नहीं रोकेंगे जब तक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे और प्रॉमिसेस नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल आप जो है बत्ती के पीछे तो हमें लगाया हुआ है आपने कि भाई ठीक है हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई ओके हम आपकी बात मानते हैं और नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा, हम ये खत्म नहीं करेंगे। तो ये असल में है। तो बेसिकली क्या है जी, दो बेसिक डिमांड्स हमें देखने को मिलती है। वैसे डिमांड्स तो उनकी सब ही हैं कि भाई हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें जो है वो सब कुछ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल कॉलेजेस चाहिए, उनकी डिमांड्स हैं पीपल्स राइट्स की। लेकिन जो बेसिक डिमांड्स हैं वो एक बिजली की है और दूसरी ये है। अब अगर हम देखते हैं जी, AJK पुलिस कंडक्टेड वारंट रेड, अब यहां से जो सिलसिला अगर हम देखते हैं ना कि वारंटलेस रेड का जो सिलसिला है यहां से जो शुरू हुआ, इसको आप समझिए। अब देखिए, अब ये सिलसिला खराबी कहां से हुई। क्वेश्चन ये है कि अभी मामला पहले से अगर चल रहे थे तो फिर पहले क्यों नहीं सामने आए, और अभी इतना ज्यादा जो है ये वायलेंस कैसे जो है सामने आना स्टार्ट हो गया, क्यों नजर आया। तो उसका जो रीजन है, वजह जो है वो बेसिक वजह यही है। वो वजह ये है कि पुलिस ने क्या किया कि जो JAC के मेंबर्स थे, यानी जो ये सिविल एक्टिविस्ट थे, सिविल एक्टिविस्ट जो है इनको पकड़ा,
ठीक है जी, बगैर वारंट के इनको पकड़ने की कोशिश की कि भाई अगर इनको पकड़ा ना गया, ये बिल्कुल वही है जो आप देखते हैं पंजाब के अंदर, केपी के अंदर पहले जो है वो अभी भी होता था, तो पहले तो पंजाब के अंदर ज्यादा, तो वहां पे अभी भी हो रहा है कि कैसे वारंट के बगैर आप पुलिस पकड़ रही है। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि जब वारंटलेस पुलिस उनके घरों में गई, उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब बजाय इसके कि हमारी डिमांड्स माने, ये तो उल्टा हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं ताकि हमारी आवाज को दबाया जा सके। सो इसका मतलब ये है कि फिर इन्होंने जो है वो कहा कि नहीं भाई मामलात यूं नहीं चलेंगे, इसलिए जो है कहा कि भाई हमारे एक्टिविस्ट को हैरेस किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो इन्होंने फिर जो है एक वायलेंस स्टार्ट किया, और खास करके उसमें जो एक प्रोटेस्ट उन्होंने जो है वो डडियाल मीरपुर के अंदर की, जहां से फिर सारी की सारी जो है वो गड़बड़ स्टार्ट हुई, क्योंकि वहां पे फिर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे टीयर गैस वगैरह शेल किए गए, वहां पे आग लगाई गई ट्रांसपोर्ट को, तो वो सारे का सारा एक वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो गया और ट्रांसपोर्ट सस्पेक्ट हो गई, उसके अंदर जी सस्पेंड हुई, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। वो अभी भी जो है आपने देखा कि वहां पे स्ट्राइक है, चाहे वो पार्शियल है या फुल स्ट्राइक है, लेकिन वो वहां पे स्ट्राइक्स मौजूद हैं। तो इस तरह के हालात जो है बने, और किस बात पे बने कि जो वारंटलेस रेड्स डाले गए इनकी आवाज को दबाने के लिए, उस सिलसिले के अंदर ये सारे का सारा हुआ। और अब जो है आपने देखा, जो लेटेस्ट हमने देखा कि भाई ये जितने के जितने प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई JAC जो है उसने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ठीक है जी। उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो स्टार्ट कर दिया कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद की तरफ, और फिर वो मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाह रहे थे, और रास्ते में आपने देखा कि दरख्त काट के फेंके गए, वहां पे जो है वो खड्डे बनाए गए, रोडों के अंदर रोडें सारी की सारी तोड़ी गई, और उन्हें रोका गया, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रेंजर्स वगैरह को भेजा गया। और ये रेंजर्स पहले वापस बुला ली थी पाकिस्तान ने, लेकिन अब फिर से जो है वो रेंजर्स वहां पे भेजी गई है। तो ये काफी सेंसिटिव मामला है कि भाई पाकिस्तान रेंजर्स वहां पे क्यों भेजी गई, तो समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, तो मुजफ्फराबाद जाने से रोकने के लिए सारे का सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और अब ये बहुत ज्यादा जो है वायलेंस हो चुका है। तो अब रेंजर्स के कंट्रोल में उन्हें दिया हुआ है, और ये कहा जा रहा है हम आपकी बातें मानेंगे, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी बातें नहीं मानी जा रही, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो काफी मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो एक डिमांड ये भी थी जो जिसका हम जिक्र नहीं किया अभी, वो ये थी कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है, ठीक है जी, ये जो प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस प्रोटोकॉल को खत्म किया जाए। यानी ये प्रोटोकॉल आप सुनते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर आजकल बात हो रही है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां AC DC इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, जर्नल फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वापटा वाले ऑफिसर्स ये कर रहे हैं। तो ये सारे का सारों ने कहा कि भाई ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है ये कश्मीर से खत्म किया जाए, और ये टैक्स का पैसा है कश्मीरियों के, तो ये कश्मीर के ऊपर लगे। तो वो सारी बातें मान सकते हैं, लेकिन ये कैसे मान सकते हैं कि प्रोटोकॉल खत्म किया जाए, समझ रहे हैं ना। इसलिए अब ये डिमांड अगर वहां पे मान ली गई, तो क्वेश्चन ये है कि ये डिमांड मजीद पाकिस्तान के अंदर भी तकवीयत पकड़ेगी। तो जब पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर ये तकवीयत पकड़ेगी, तो क्या बाकी पाकिस्तान में प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा? क्या जो है वो ये सारे का सारा जो एलीट क्लास है जिसने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, क्या ये पीछे हट जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये चीजें मानना बहुत मुश्किल है। दबाना आसान है, लेकिन ये बातें मानना उनकी 100% बहुत मुश्किल है। और अब हम देख रहे हैं कि भाई रेंजर्स जो है उसकी भी री एंट्री हुई है JK के अंदर, कि जो पहले जो है वो वापस बुला ली गई थी, तो इसके ऊपर भी पब्लिक वहां पे नाखुश है कि भाई रेंजर्स क्यों बुला आपने हमारे ऊपर भेजी है, जबकि हमारी हैसियत तो डिफरेंट है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अब उन्होंने जो है वो कश्मीर का जो सॉलिडेरिटी डे था जो पाकिस्तान के अंदर मनाया, उन्होंने पाकिस्तान का इसको पीपल्स राइट डे जो है उसके तौर पे मनाया। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 2 नंबरी आप हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे नाम के ऊपर आप छुट्टी भी करते हैं, कश्मीर डे भी मनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं? तो अब तो खैर इसको 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन ये सिलसिला जो है वहां से हमने देखा कि चल रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अब ये चीजें जो है काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही हैं। दोबारा से वो जो उनका स्टेटस था, उस स्टेटस को उन्हें खतरा लग रहा है कि शायद हमें मजीद जो है झगड़ा जा रहा है सिस्टम के अंदर। अगर हम डायलॉग्स की बात करते हैं, तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी मीटिंग बुलाई है, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक मीटिंग बुलाई है कि भाई हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे, और कोशिश की जा रही है किस तरह से जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बातों को बातचीत के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू हल किया जाए। तो अब क्या इसमें कामयाबी होगी या नहीं, ये तो देखना है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई कश्मीर कॉज का इस प्रोटेस्ट से क्या ताल्लुक है, ठीक है। कुछ सेंसिटिव चीजें हमें यहां पे प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिली हैं। उसमें देखिए हम क्या देखते हैं जी प्रोटेस्ट के अंदर, कि वहां पे हमें बैनर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वहां पे एंटी पाकिस्तान बैनर्स हमने देखे, पहली बात। दूसरा हमने वहां पे क्या देखा, वहां पे हमने स्लोगन्स देखे एंटी पाकिस्तान, या आप कहें कि प्रो कश्मीरी हमने देखे, कि वो जो आजाद कश्मीर है, यानी आजाद रियासत बनाना चाहते हैं, कश्मीर की एक स्टेट बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के कंट्रोल में ना हो, जो उनकी वाकई में पहले से एक डिमांड थी जो कह रहे थे, लेकिन अब वो उसके ऊपर कह रहे हैं भाई ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो स्लोगन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वहां पे हमें नफरत देखने को मिली है। ये मामला हमें देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट है जो कि IBT के अंदर जो है वो इशू हुई है, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं जी कि यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है प्रोफेसर राजा साहब का। ठीक है, और ये इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स सिंगापुर को जो है ये रिपोर्ट दी, उसमें पब्लिश हुई और रेफरेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे लोग तो जो लास्ट सर्वे किया गया था उसके अंदर भी 73% लोगों ने कहा था कि हमें एक आजाद रियासत चाहिए। ठीक है जी, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि पाकिस्तान हमारे राइट्स या हमारे हुकूक जो है वो नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरी साइड वो कहते हैं कि अब जो है ये सर्वे अगर करवाया दूसरी बार जब, तो दूसरी बार 76% लोगों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। समझ रहे हैं ना कि दे डोंट वांट टू लिव विद पाकिस्तान, के वो कहते हैं कि भाई लोग कश्मीरी अब रहना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये है कि अगर 25% या 30% लोग अगर पाकिस्तान के साथ रहना भी चाहते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा हो गया 76 सालों के अंदर, कि इससे पहले हम ये देखते थे कि भाई 1941 की मरदमशुमारी के अकॉर्डिंगली कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे और 71% लोगों ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इल्हाक करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया। समझ रहे हैं, तो फिर उसके दो हिस्से हो गए, एक इंडिया के पास चला गया, एक पाकिस्तान के पास, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ये चीजें रिवर्स हो गई हैं। इसका मतलब हम उन्हें राइट्स नहीं दे सके और यह कहा जा रहा है कि इसकी जो मुमासिलत है, ठीक है जी, वो सिर्फ इसी कश्मीर को आजाद नहीं करवाना चाह रहे, वो चाहते हैं कि इंडिया भी कश्मीर को आजाद करे और पाकिस्तान भी करे, तो एक आजाद रियासत के तौर पे जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएं। तो ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई अब वही हालात जो इंडिया कश्मीर के अंदर थे वो हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट अगर इसको नेगोशिएशंस को आगे नहीं लेके जाया जाता तो अल्टीमेटली जो है अगर पॉजिटिव रिस्पांस का नहीं निकलता, जो कि फिलहाल अभी तक हमें नजर आ रहा है कि उस तरह से पॉजिटिवली नहीं निकला, तो फिर चीजें जो है वो गड़बड़ की तरफ जाएंगी और फिर वहां पे जो अनरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ और उसके नतीजे के तौर पर जब इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी कि एलीट की जो प्रिविलेजेस हैं वो खत्म की जाएं। अब एलीट की प्रिविलेजेस खत्म कर दी जाएं तो फिर क्वेश्चन ये है कि फिर हुकूमत कैसी होगी, और यहां पे तो कल्चर ही ऐसा नहीं है कि भाई एलीट की प्रिविलेजेस खत्म कर दी जाएं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो मजीद इस मामले को आगे लेके जाएंगे, जब तक हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं होंगी तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आपने देखा इम्पैक्ट वगैरह का भी, तो ये यहाँ पे कश्मीर का मामला है, अगर हमने इसको सीरियसली ना देखा तो अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल साइड पे चली जाएंगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले को कैसे आगे लेके चलती है और क्या इन के बीच में कोई नेगोशिएशंस के बीच में कोई मामला आते हैं, क्योंकि फिलहाल तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।